नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है। लोकसभा चुनावों का पर्व जारी है। आपको बता दें कि तीसरे चरण में आगरा में मतदान होना है, यानी कि 7 मई को। वही आगरा में आज अखिलेश यादव की जनसभा थी, तो मैं मिलवाने जा रहा हूँ आगरा के जाने माने राजनेता सब्बिर अब्बास जी से। जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे चैनल में आने के लिए। तो मेरा सबसे पहला सवाल ये है कि आखिर क्या वजह रही जो अपने बसपा छोड़ समाजवादी पार्टी का दामन थामा? देखिए, जिस तरीके से गरीबों का, अल्पसंख्यकों का, मजदूरों का जो उत्पीड़न हो रहा है जी, उससे उत्पीड़न से जो भारतीय जनता पार्टी उनका उत्पीड़न जो कर रही थी, और भारतीय जनता पार्टी का जो मकसद है वो जनता की सेवा नहीं है। उसका मकसद को चंद लोगों को फायदा पहुंचाना है। उसकी खातिर हमने कोरोना काल में भी हमने देखा कि जिन लोगों के बच्चे मर गए, एक इतनी हजारों किलोमीटर, मतलब 100 200 से 400 किलोमीटर लोग पैदल चले, तो वो दर्द था दिल में कि चाहे उनका दर्द हो, चाहे मॉब लॉन्चिंग में मारे गए लोगों का दर्द हो, चाहे वो आप समझ लीजिए कि जो राशन की व्यवस्था इन्होंने की, शुरू में राशन दिया, राशन के बाद में लोगों की नौकरी छीन ली। तो जो इनका जो कार्यक्रम है वो उस एजेंडे पे काम कर रहे थे जो एक जमींदारी प्रथा और राजा प्रथा की तरफ ले जाता है, और देश हमारा ये बहुत पीछे जा रहा था। और ये देश उनका अकेले का नहीं है, देश सबका है जी। और इस देश के बचाने के लिए, देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए आज गठबंधन की बड़ी आवश्यकता थी कि सब लोग मिलकर लड़ते जी। तो भारतीय आदरणीय बहन जी ने इस गठबंधन से दूर रहकर ये संकेत दे दिया कि वो भारतीय जनता पार्टी का कहीं ना कहीं वो सॉफ्ट कॉर्नर अपने साथ रखती है जी। तो आज जो हमारे जो लोग थे, जो हमारे समर्थक थे, बहुत दिन से उत्पीड़ित थे, उनकी ये मांग थी कि आप इंडिया गठबंधन में काम करें। आज उनकी मांग के ऊपर आदरणीय मैंने राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में उनकी समाजवादी परिवार जो है आज उसमें मैं शामिल हुआ हूँ। और मुझे लगता है कि आज इस देश की जो नज़र है वो युवा नेता आदरणीय अखिलेश जी, राहुल गांधी, तेजस्वी यादव जैसे होनहार जो देश के कर्णधार हैं इनकी तरफ है जी। तो आज जरूरत है इनको मजबूत करने की। उसको मजबूत करने के लिए मैं इनके साथ आया हूँ और मैंने बहुजन समाज पार्टी इसलिए छोड़ दी है और अब मैं समाजवादी पार्टी में रहकर जनता की सेवा करूँगा। आपका राजनीतिक करियर की बात करें तो लगभग 35 साल लगभग हो चुके हैं आपके राजनीतिक करियर को। तो क्या लग रहा है कि जो मोदी सरकार ने 10 सालों में जो जनता को जो वादे किए थे उन पर पूरे मतलब खड़े नहीं उतरे, तो अब जो गठबंधन हुआ है सपा और कांग्रेस का, वो बीजेपी को हराने वाला है? देखिए, जनता गठबंधन तो क्या हराएगा, जो जनता है, जनता ने खुद मन बना लिया है गठबंधन को वोट देने का और इनको हराने का। जी। आज इतना पैसा गठबंधन के पास, पैसा उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के पास है जी। इतना बड़ा भ्रष्टाचार उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड के नाम पे किया, बिल्कुल, कि जिनको इन्होंने ठेके दिए उससे पैसा किस रूप में ले लिया, कानून चुपचाप से बना दिया चोरी कि कोई आदमी उसके बारे में जानेगा नहीं। वो तो मैं धन्यवाद करता हूँ सुप्रीम कोर्ट का कि उन्होंने उसको खोल दिया और मालूम हुआ कि जहाँ इन्होंने वैक्सीन जो कोरोना में बनी थी उससे भी 50 करोड़ रुपए ले लिए। जो घाटे की कंपनियां थी अपना 2 नंबर का पैसा उनको देकर के वो पैसा इन्होंने ले लिया। तो इस देश की जनता को लूटने के लिए जो इन्होंने काम किया है उससे हमें लगता है कि जनता भी त्रस्त है और हम भी राजनीतिक के लोग हैं वो भी त्रस्त हैं और उन्होंने मन बना लिया है कि इस गठबंधन को मजबूत करें और भारतीय जनता पार्टी को हराया जाए। इसीलिए मैंने गठबंधन के साथ आने का अपना निर्णय लिया है। नेताजी, बीजेपी एक नारा लगा रही है कि 400 पार, 400 पार, 400 पार। तो क्या लग रहा है कि बीजेपी का जो नारा है वो किस ओर लेके जा रहे हैं? मतलब कोई मुद्दा है या भटकाने का काम कर रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी हमेशा भ्रमित करने का काम करती है कि लोग भ्रमित हो जाएं और मुद्दों से दूर भागती है। अभी 2 चरण के चुनाव हुए हैं, उन दोनों चरणों के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने, उसको मछली याद आ रही है कि मछली कौन खा रहा है जी। उसको याद आ रहा है कि मुसलमानों को आरक्षण दे दिया जाएगा। आज फिर उन्हें वही याद आने लगी है हिंदू मुस्लिम जो वो पहले करते रहे हैं। लेकिन उनकी इस चाल को इस देश की जनता और मैं उन अपने हिंदू भाई जो सेकुलर हिंदू भाई हैं जो जानते हैं कि इस देश का अगर विकास होगा तो हम लोग हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब जब तक नहीं मिलेंगे इस देश की तरक्की नहीं हो सकती है। उन्होंने मन बना लिया है कि इतने झूठे हैं ये, अब इनके झूठे जो वायदे हैं प्रधानमंत्री के उनमें फंसने वाली जनता। प्रधानमंत्री जो है
एक तो झूठ होता है, वो इतना ज़्यादा झूठ बोलते हैं, इतना ज़्यादा झूठ बोलते हैं कि अब तो ऐसा लगता है कि उनकी जो कही गई बातें उन पर टिप्पणी भी नहीं की जाए जी। क्योंकि ऐसा मैन्युफैक्चरों में कहीं नहीं था, सारे मीडिया ने उन्होंने खोल के दिखा दिया। और यहाँ तक कि वो इतना इसमें तो था ही नहीं मंगलसूत्र वाले में कुछ, वैसे भी वो उनकी उम्र 75 साल की है, वो जहाँ जाते हैं कहते हैं 35 साल मैंने ये काम किया था, 35 साल ये काम किया था, 30 साल ये काम किया था, 20 साल ये किया था। ऐसा लगता है कि उन्होंने 150 साल के हो चुके हैं। मतलब सब लोगों की समझ में आती है कि ये क्या बोल रहे हैं। तो ये जो उनकी बौखलाहट कहें या उनका सठियानापन कहें या उनकी याददाश्त कमजोर कहें, अब इस देश को उनकी आवश्यकता नहीं है, एक युवा नौजवान की जरूरत है। उस रूप में गठबंधन से जो नेता निकलेगा वो इस देश का प्रधानमंत्री अब बनेगा। आपसे आखिरी सवाल है कि अब जो 7 मई को मतदान होना है आगरा फिरोजाबाद लोकसभा सीटों पर, तो वहाँ की जनता से आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं फिर वही कहूँगा, क्या जरूरत है इस देश को बचाने की, इस देश के लोकतंत्र को बचाने की, इस देश से गरीबी भगाने की, युवाओं को नौकरी देने की, हर सड़क खरंजा और यहाँ तक के जो विकास के कार्य थे, स्कूल कॉलेज खोलने की, हमारे जो गरीब लोग हैं उनको जो समस्याएं हैं उन समस्याओं को दूर करने की, उसके लिए गठबंधन के लिए मैं अपील करता हूँ सारी जनता से, फिरोजाबाद और आगरा की जनता से, तो गठबंधन के जितने भी प्रत्याशी हैं सबको वोट करें और इस देश को बचाएं, इस प्रदेश को बचाएं। और जब ये देश और प्रदेश बचेगा तो मैं समझता हूँ इस देश की तरक्की भी होगी, प्रदेश की भी तरक्की होगी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख सकते हैं कि हमारे साथ शब्बीर अब्बास से, जो बसपा से आगरा उत्तरी विधानसभा से विधायकी का चुनाव भी लड़ चुके हैं, कांग्रेस में रहे काफ़ी समय का, यानी कि लगभग 35 साल का इनको अपनी राजनीति का अनुभव है। तो उसके चलते इन्होंने आज अपील की है लोकसभा फिरोजाबाद आगरा जितनी भी आसपास की लोकसभा है उनकी सभी जनता से अपील की है कि एक तो वोट जरूर करने जाएं, साथ ही साथ लोकतंत्र को ध्यान में रखते हुए अब अपना मत का प्रयोग करें।